नमस्कार, मैं निशांत शर्मा स्वागत करता हूं आपका न्यूज़ फ्लैश इंडिया में। सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा अनावरण को लेकर जो पूरा विवाद शुरू हुआ है, उसी मुद्दे पर राजपूत और गुर्जर समाज आमने सामने आ गए हैं। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मुखिया गुर्जर, जिनके द्वारा हम जानेंगे कि गुर्जर समाज में इस पूरे विवाद को लेकर क्या सोच है और किस तरीके से वो इस पूरे विवाद को सुलझाने की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। वहां पर दिल में दर्द, आंखों में तूफान सा क्यों है? दिल में दर्द, आंखों में तूफान सा क्यों है? हमारे पश्चिम का हर शख्स परेशान सा क्यों है? देखो, 2 तारीख को तो हमारी कार्यकारिणी की बैठक है और 3 तारीख को महापंचायत है दिल्ली के गुजरों की, जो कि बाबा श्यामगिर मंदिर है, ये ISBT के पास। तो ये हमारे वहाँ जो डेढ़े हैं 24 गांव तो 40 हैं गुजरों के जमुना पार में, लेकिन ये 24वां एक गोद का है, तो वो आयोजित कर रहे हैं और सारे समाज को बुला रहे हैं। इसमें बहुत कई राज्यों से लोग पहुँच रहे हैं। मैं संदेश ये देना चाहता हूँ कि एक तो किसी भी कीमत पर हमारे अपने भाई राजपूत भाइयों से वैमनस्यता नहीं करनी है, समाज से वैमनस्यता नहीं करनी है। लड़ाई जिन्होंने अपमानित किया सिर्फ उन पे फोकस रहेगा, और अगर इसमें माफ़ी मांग ली जाए मेरी पार्टी की तरफ से तो इसका पटाक्षेप हो सकता है। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बिरादरी बिना मांगे वोट देगी उसका लोकतंत्र में कभी सम्मान नहीं होता। तुमने मेरी पार्टी को बिना मांगे वोट दिया, इसलिए तुम ऐसे ही पिटते रहोगे। आगे भी तुम्हें खौफ दिखाया जाएगा, मुसलमानों का डर दिखाया जाएगा। तुम्हारे कितने लड़कों को नौकरी मिल गई, जरा मुझे बताओ। तुम्हें खौफ दिखाया जाएगा, तो डरने की जरूरत नहीं है। अगर तुम भी डर गए तो इस देश को बचाएगा कौन? तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो जहाँ पर भी हो, अपने अपने इलाके में युवाओं की कमेटी गठित करो। हम बहुत जल्दी एक विधानसभा में सम्मेलन करेंगे और जहाँ भी मेरा परिवार बैठा हुआ सबको टच करेंगे और एक नया इतिहास बनाने की रणनीति तैयार कर रहे हैं हम लोग। जो वैभव हमारा खो चुका उसको लौटाने के लिए फिर एक क्रांतिकारी कदम उठाने की जरूरत है। तो इसलिए आप लोग अगर अपना सम्मान, खोया हुआ सम्मान वापस लेना, तो पूरा देश का गुजर बिना झगड़े, बिना लड़े, बिना हिंसा का रास्ता अपनाए, लोकतंत्र की मर्यादा में रहकर संवैधानिक अधिकारों को पाने के लिए संगठित हो और एकजुट होकर के एक नया इतिहास बनाने की तैयारी करो। हमने बहुत कुर्बानियां दे ली सभी के लिए, लेकिन हमें अनदेखा किया गया। तो इसलिए अब हम अपनी तकदीर खुद लिखेंगे और एक नया इतिहास बनाएंगे। और जिस तरीके के हमारे जो राजा महाराजा, हमारी कितनी रियासतें हुई हैं, कितने राजा महाराजा हमारे हुए हैं, और आज हम कुछ भी नहीं हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार में बताइए, जब हमने यहाँ रैली करी 2019 में, तब जेब में से निकाल के एक मंत्री बना दिया और उसके पास बेचारे के अधिकार कुछ है नहीं। वो मंत्री को इतना अधिकार नहीं है कि वो अपने समाज में जा करके, उसका तो किसी को यही नहीं पता उसका घर कहाँ है मंत्री का, मुझे तक भी नहीं पता, फोन उसका उठ नहीं सकता। तो ऐसे लुंज पुंज प्रतिनिधि इनको चाहिए। मुखिया गुजर लुंज पुंज नहीं है। मुखिया गुजर तो एक नई क्रांति रचने जा रहा है, वो अब आप जमाना देखेगा। आने वाले समय में हम एक नई राजनीतिक पार्टी का गठन होता देखेंगे। ये अभी भविष्य के गर्भ में है कि क्या होगा। वो समाज जो कहेगा, मैं तो उस रास्ते को लेके चलूंगा। मैं आज भी ये आश्वस्त हूँ कि योगी बाबा बहुत अच्छे हैं, महात्मा हैं, मेहनत हैं। उनको जब उन्होंने घर त्याग दिया तो उनको ये करना चाहिए कि एक समाज अगर रुष्ट है तो उसको मनाने के लिए उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। भाई, वो तो मझधार में फंसे हुए हैं ना। अगर वो आपको मनाते हैं तो करणी सेना और राजपूत जो है वो खफा हो जाएंगे। अगर वो उन्हें नहीं मनाते हैं तो आप खफा हैं। तो मतलब किस तरीके से इस गतिरोध को समाप्त करें? वो तो बीच में फिर अगर उनको ये खतरा है उनकी बिरादरी रूस जाए, तो फिर वो काहे के लीडर हैं, काहे के नेता हैं फिर वो, जब उनके अपनी बिरादरी को नहीं संभाल सकते। आप ये तो सोचो।
तो इसलिए अपनी बिरादरी को समझाओ, कॉन्फिडेंस में लो और फिर एका करो, वरना तुम अकेले रह जाओगे। मैं अच्छा, देश के अंदर मुद्दे तो और भी हैं, तो एक अगर हम मूर्ति स्थापना को ही एक राजनीतिक मुद्दा बना लें तो मूर्तियां तो मायावती ने भी बनाई थी, हाथी इतने बना दिए थे, उस वजह से उनकी सरकार को बदनाम करके उन्हें गद्दी से उतार दिया गया और आज तक वो जो है गद्दी के आसपास नहीं है। तो मूर्तियों पर ही क्यों राजनीति हो रही है? हम देश के जो मुख्य मुद्दे हैं, रोजगार है, खाद पानी है, जिसके लिए किसान परेशान है, जिसके लिए आम जनता परेशान है, उन मुद्दों पे हम लोग क्यों बात नहीं करते हैं? अब जिनके लिए परेशान है वो शासन प्रशासन का काम है, हम कोई राजनीति नहीं कर रहे, हम अपने अस्तित्व और अपने स्वाभिमान की रक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा कोई मूर्ति उसका तो इनका भी इसलिए विरोध हुआ था कि वो सरकारी पैसे से बनाई थी। हम किससे मांगने गए हैं? योगी जी ने 1 रुपया दिया क्या वहाँ मूर्ति के लिए? बताओ आप मुझे। या इनकी सर पार्टी ने, हमारी पार्टी ने, भाजपा ने, इन्होंने दिया क्या? अपने पैसे से हम लगा रहे हैं। उल्टा कार्यक्रम का 10 लाख रुपया और ले लिया हमारी उस सभा से। ये जो कार्यक्रम हुआ उसमें भी योगी जी का कोई खर्चा नहीं है, ना बीजेपी के विधायक और सांसद का। और मुकदमे भी आप ही पे लिखे जा रहे और उल्टा मुकदमा भी हम पे लगाया जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। ये मुकदमे तो हमारे लिए तो बने हैं। ये अंग्रेजों के 1860 में बना हुआ कानून, जब कोतवाल धन सिंह गुर्जर ने क्रांति की जोत जलाई थी 1857 में, तो हमारे दमन चक्र के लिए ही ये कानून बना था, जो कि ऐसे कैसे लागू कर दिया गया भारत के अंदर। तो हम कहाँ डरने वाले हैं? हमारे पूर्वजों के विद्रोह से तो ये कानून बना, तो हम ना डरते हैं। आपने जो पथिक सेना अपनी बनाई है, उस पथिक सेना का पूरा मोटिव क्या है? किस उद्देश्य के लिए वो बनी, कब वो बनी, और किस तरीके से पथिक सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे आप अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं? पथिक सेना एक सामाजिक संगठन है। इस देश के महापुरुष और क्रांतिकारियों को आदर्श मानकर महान क्रांतिकारी और बिजौलिया किसान आंदोलन के प्रणेता, राजस्थान केसरी शहीद विजय सिंह पथिक जी के आदर्शों पर आधारित ये सामाजिक संगठन है, जिसका उद्देश्य अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद करना और सर्व समाज के महापुरुषों और क्रांतिकारियों को सम्मान देकर उनकी नीतियों का और सिद्धांतों का अनुसरण करना। तो मैं उसका अध्यक्ष हूँ, लेकिन हमारे नीरज नागर साहब हैं, ये नीरज नागर जी महामंत्री हैं पथिक सेना के, और इस तरीके से पूरे देश में कई राज्यों में हमारा ये संगठन कार्य कर रहा है। सवाल मेरा ये है कि एक मूर्ति को लेके इतना घमासान कैसे मच गया? मूर्ति को लेकर इसलिए घमासान मच गया कि अगर मेरे पिता को कोई गाली देगा या मेरी समाज के चेहरे पर कोई कालिक पोतेगा तो उसका विरोध नहीं होगा क्या? आज पूरे देश के अंदर गुर्जर समाज में आक्रोश व्याप्त है। नौजवान अपना आपा खो बैठे हैं। पूरे देश में मैंने शांति की अपील की है। पथिक सेना के कार्यकर्ता बहुत उद्वेलित हैं, लेकिन उन्हें मैंने बहुत समझाया, इसलिए अभी शांति है। आगामी 2 अक्टूबर को जो हमने राष्ट्रीय गुर्जर स्वाभिमान समिति बनाई है, उसकी ग्रेटर नोएडा में बैठक है, उसमें ही आगे की रणनीति बनाई जाएगी। तो हमने देखा था कि संगठन द्वारा राजस्थान में भी सरकार को काफ़ी चेतावनियां दी गई थी, और एक मुद्दा तो ऐसा भी आया था कि सरकार को आपकी घेराबंदी करनी पड़ गई कि कहीं आप राजस्थान में आ गए तो जाने क्या हो जाएगा। तो ऐसा क्या कर दिया था आपने कि जो सरकार आपको नाकाबंदी करके पकड़ना चाह रही थी? मैंने ऐसा ये कर दिया था कि राजस्थान पथिक बाबा की कर्म भूमि थी, तो आज से 20-21 साल पहले वहाँ हमने आरक्षण आंदोलन का आगाज किया था। तो वहाँ मुझे, वहाँ की जब की सरकार थी, उन्होंने कई जेलों का मुझे यात्रा कराई। मेरी बहरोड जेल में, अलवर जेल, अचरौल जेल, जयपुर की सेंट्रल जेल, टोंक जेल, पाकिस्तान बॉर्डर पे जो जिला है बाड़मेर, वहाँ की बालोतरा जेल, ये सब मैंने काटी आंदोलन में। तो राजस्थान की सरकार इसलिए
मुझ पर प्रतिबंध लगाती है, क्योंकि वहाँ भी मैंने अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करी थी। और वो ये थी कि पिछले वर्ष जब सचिन पायलट के साथ धोखा हुआ तो उसका पथिक सेना ने विद्रोह करते हुए विरोध किया था। और मैंने जो है यहाँ से जब मैंने ऐलान किया कि मैं राजस्थान पे आ रहा हूँ, तो वहाँ के मुख्यमंत्री ने कि जो चिट भेजी थी, जो मुझे वहाँ के एसएसपी ने दिखाई, ये कहा कि भाई मुखिया गुजर के आने से राजस्थान में शांति भंग हो जाती है। तो मैं कोई चंबल से आने वाला था या मैं कोई नक्सली हूँ, मैं क्या हूँ जो मेरे आने से राजस्थान में उद्वेलता आती है? अपनी बेईमानी को तो देखते नहीं है कि आपने किस तरीके से इस वीर बिरादरी का, किस तरीके से जिस गुजर जाति ने समय समय पर इस देश की खातिर और बिरादरियों की खातिर अपने कुर्बानी देकर भाईचारे का और राष्ट्रभक्ति और समाज भक्ति का एक परिचय दिया, संदेश दिया, उसके बावजूद हमारे साथ अनदेखी होगी। राजस्थान में तो कांग्रेस ने, यहाँ मेरी पार्टी ने हमें अपमानित करने की कोई कसर नहीं छोड़ रखी। इसलिए मैंने वहाँ जब गया तो उन्होंने बॉर्डर पर रोकने की कोशिश की। बानसूर में मेरा एक कार्यक्रम था और मजे की बात यह है कि मैं गया भी और मैं बानसूर होके आ गया और गहलोत जी की पूरी फोर्स मेरे खिलाफ वारंट लेकर के बॉर्डर पर खड़ी रही और मैं अपना कार्यक्रम करके वापस दिल्ली लौट आया। मुझे पकड़ नहीं पाए, फोकट की तनख्वाह खाते हैं। क्या वो सरकार दिखावा कर रही थी या केवल एक राजनीतिक मुद्दा गरमाने के लिए, समाज को जोड़ने के लिए, या जातिगत राजनीति के तौर पे जो सरकारें अक्सर करती हैं, ये केवल एक स्टंट था सरकार का? सरकार कोई दिखावा नहीं कर रही थी, लेकिन वो लुंज पुंज हाथों में जब सरकार होती है तो उसकी जो मशीनरी होती है, शासन का प्रतिनिधि होता है प्रशासन, तो जैसा शासक होगा उसका वैसे ही प्रतिनिधि भी होंगे। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि वो झूठ का पुलिंदा, यानी कि वो झूठे थे, मैं सच्चा था, इसलिए मैं अपने उसमें कामयाब रहा, वो फेल हो गया। अभी सम्राट मिहिर भोज का मुद्दा भी गरमाया है और तमाम तरह की अटकलें हैं, तमाम तरह के गतिविरोध चल रहे हैं और इतनी विरोध की बातें आ रही हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी करणी सेना ने चेतावनी दे दी। लोकेंद्र सिंह कालवी ने चेतावनी देते हुए कह दिया गुर्जर शब्द वहाँ हम इस्तेमाल नहीं होने देंगे। पूरी चेतावनी के बाद मुद्दा गरमा गया, इस पे आप क्या कहेंगे? देखो, लोकेंद्र सिंह कालवी जी मेरे बड़े भाई हैं और हम दोनों ने लड़ाई लड़ी है राजस्थान में, और मैं अब से 21 साल पहले उनके साथ राजपूत समाज के आरक्षण की लड़ाई लड़ चुका हूं, जब करणी सेना का जन्म भी नहीं हुआ था। सामाजिक न्याय मंच होता था, वहाँ इन्होंने एक आरक्षण आंदोलन छेड़ा। ये पता नहीं करना क्या चाहते हैं, मेरी समझ में ये नहीं आ रही। राजस्थान में तो इनका जाटों से विरोध है और अब देश भर में हमारे अपने भाइयों से, गुजरों से विरोध कर लिया। वहां भी इन्होंने हार खाई, मैं उस लड़ाई में था। जो ये जाटों के विरोध में खड़े हुए थे कालवी जी, तो इन्होंने आरक्षण नाम दिया था, आरक्षित को संरक्षण, उपेक्षित को आरक्षण। उसमें मैं चीफ गेस्ट जाता था। 19 अप्रैल सन 2000 को पाली में बहुत बड़ी सामाजिक न्याय मंच की रैली हुई थी, उसमें मैं चीफ गेस्ट था। और मेरे बड़े भाई जिन्होंने मुझे राजनीति में शुरुआत में बहुत प्रोत्साहित किया और मैं आज इस लेवल पर अगर हूँ तो उनकी वजह से हूँ, कुमार संजय सिंह जी बहुत बड़े पत्रकार हैं। वो इंडिया टीवी में और ये आज तक में, एनडीटीवी में, इन सब में वो बड़े पत्रकार हैं। तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करी है। मेरे मामा के लड़के लगते हैं वो, मेरी माँ का, हम गुजर हैं, मेरी माँ का गोद चंदेल है, वो राजपूत है, उनका गोद चंदेल है, तो हम मामा फूफी के हैं। उनसे इन्होंने कहा कि यार हमें मुखिया गुजर से मिलाओ, तो कालवी जी, देवी सिंह भाटी, तो हम सब ने, फिर मैं वहाँ गया, मेरी मीटिंग हुई, तो हमने वहाँ समर्थन किया, अपने भाई होने के नाते समर्थन किया कि भाई राजपूत भाइयों को आर्थिक आधार पर आरक्षण देकर इस देश की राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य किया जाए। और उसके बाद 19 अप्रैल को तो पाली में, 17 दिसंबर सन 2000 को रामलीला मैदान सीकर में कम से कम 1.5 लाख की भीड़ थी। वहां भी मैं पहुंचा पथिक सेना के बैनर तले।
वहां मैंने ऐलान किया कि पूरा गुर्जर समाज, इस देश का गुर्जर समाज अपने भाइयों के साथ, राजपूत भाइयों के लिए मर मिटेगा। समर्थन किया। फिर 18 मार्च 2001 सरदार पटेल स्टेडियम अजमेर में बहुत भयंकर रैली हुई और मैं अपने साथ यहाँ के यूपी से सांसद और भी लेके जाता था इनके समर्थन में। तो वहां रैली, मैंने इनसे वहां कहा, जो मेरा इनसे विवाद हुआ, बिगाड़ खाता हुआ, मैंने कहा आदरणीय कालवी जी, देवी सिंह भाटी जी से कहा, राजपूतों को तो आर्थिक आधार पर आरक्षण मिल जाए और गुर्जरों को एसटी के तहत आरक्षण मिल जाए। मैंने कहा आप ये एजेंडा और जोड़ लो। इन्होंने साफ मना कर दिया, नहीं नहीं नहीं। तो इनका तो मैंने ये चीज नोट करी है, कालवी जी तो सिर्फ अपने तक सिमट के रहना चाहते हैं, इनके यहाँ दूसरे का कोई खतरा नहीं है। तो मैंने उसी दिन इनसे कह दिया, मैंने कहा ठीक है, मैं आज के बाद अब आपके साथ नहीं रहूंगा। मैंने इनका साथ छोड़ा और फिर अपनी लड़ाई का आगाज किया और वहां हमने अपने समाज के लोगों को इकट्ठा करके फिर हमने पथिक सेना के बैनर तले और राजस्थान गुर्जर महासभा और राम गोपाल गाढ़ जी हमारे, उनको हमने उधर से लिया और हमारे बहुत लीडर जो सारे राजस्थान के, हमने भ्रमण करके 10 फरवरी 2003 को हमने रैली की वहाँ अमरूदों का बाग जयपुर में। तो हमने अपना अलग हो गए। उसके बाद इन्होंने कोटा में रैली करी, इन्होंने मुझे बुलाया, मैं गया नहीं उसके बाद। तो उसके बाद मेरी मुलाकात इनसे 20 साल बाद पिछले वर्ष हुई, 2 साल पहले, जब मां पद्मावती जी के नाम से वो भानु क्या भंसाली है, वो क्या है, भंसाली, संजय लीला भंसाली फिल्म बना रहे थे। तो मैंने मेरठ में इस मेरठ की क्रांति धरा से ये आगाज किया था, ये ऐलान किया था कि खबरदार अगर हमारी मां पद्मावती के नाम से कोई व्यवसायीकरण करने की कोशिश की गई या उनका चरित्र हनन किया गया, क्योंकि जब हमारी छत्राणियां अपने आबरू बचाने के लिए उसका जौहर, जिसको हम बोलते हैं, उसकी अरबी भाषा या उर्दू की है, लेकिन हम अपनी भाषा में उसको बोलते हैं, अग्नि स्नान कर लिया करती थी अपनी इज्जत के खातिर। तो उस महान वीरांगना का नाम अगर कहीं ऐसा उसमें आएगा तो मैंने कहा उस सिनेमा हॉल को आग के हवाले कर दूंगा जिसमें मेरी मां पद्मावती के नाम से कोई फिल्म अगर लगाई गई। तो तब वहां यहाँ मुलाकात हुई मेरठ की क्रांति धरा पे। उसके बाद मैंने तो अब इनका बयान उल्टे सीधे सुन रहा हूं। तो ये तो मेरा कालवी जी के साथ है और राजपूतों के लिए हमने क्या किया ये मैंने बता दिया। और भी अगर आप पूछोगे तो मैं बता दूंगा कि हमने अपने भाइयों के लिए क्या किया और आज भी वर्तमान में भी कर रहे हैं, फिर भी इनको शर्म नहीं आ रही। इतना इशू क्यों है, इतनी बड़ी आपत्ति क्यों है कि अगर सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा पर गुर्जर प्रतिहार लिख जाता तो उसमें समस्या क्या थी? क्योंकि कालवी जी ने तो कह दिया कि गुर्जर शब्द हम नहीं लिखने देंगे, तो गुर्जर शब्द लिखने से उन्हें इतनी आपत्ति क्यों है? वो कह रहे हैं कि इतिहास से छेड़छाड़ हो जाती है, गुर्जर लिख देते हैं। इन्हें इतिहास का कितना ज्ञान है मैं जानता हूं इनके बारे में, इन्हें कितना ज्ञान है। अगर इतिहास में छेड़छाड़ हो रही है तो फिर आप पाठ्य पुस्तकों में क्यों लिखवा रहे हो? पाठ्य पुस्तकों में मैंने खुद बीए के अंदर पढ़ा हुआ है कि गुर्जर प्रतिहार वंश, जिसके कुलभूषण गुर्जर सम्राट मिहिर भोज ने 836 से लेकर 885 तक अखंड भारत पर राज किया, जिसकी सीमाएं पश्चिम बंगाल से लेकर उधर सारा महाराष्ट्र जितना भी ये आज है, और फिर कंधार, अफगानिस्तान, ये सारा अखंड भारत जो होता था ये और कश्मीर, पाकिस्तान, सब ये उनके उसमें आता था। तो ये तो इतिहास में लिखा हुआ, ये कहीं दिखा दो ना मुझे उनके लिए राजपूत लिखा हुआ। और फिर अगर है तो इसके लिए मैं ये कह रहा हूं, ये शोध का विषय है, इस पर कोई कमेटी बने। मैं कोई इतना ज्यादा इन चीजों का वो इतिहास का जानकार नहीं हूं, ना मैं दावा कर रहा इस बात का, लेकिन मैं इस बात का दावा कर रहा हूं कि गुर्जर सम्राट मिहिर भोज का इतिहास में नाम दर्ज है। अगर इनके पास है तो ये मुझे लिखवा करके दिखाए ना कहीं राजपूत सम्राट लिखा हुआ इतिहास में। मैं दिखाता हूं आपको पाठ्यक्रमों में, आज भी ले लो। उनका कहना यह है कि 1300 की शताब्दी में गुर्जर शब्द की उत्पत्ति हुई थी और 800 की शताब्दी में जो सम्राट मिहिर भोज हैं वो अपने वंश में थे, तो फिर वो गुर्जर कैसे हो जाएंगे? गुर्जर शब्द की उत्पत्ति 1300 में, ये कहना भूल गए, राजपूत आया होगा। अगर गुर्जर शब्द की उत्पत्ति 1300 में होती तो जरा जो हमारे भगवान रामचंद्र जी है ना, वो बड़ गुर्जर थे। अब मैं उन पे भी दावा करूंगा इसके बाद।
वरना पता कर लो राजपूतों में जो राघव है यानी कि रघुवंशी हैं, वो बड़ गुजर हैं या नहीं है, ये उन्हीं से पूछ लो आप। मेरा दावा गलत है तो इनको कुछ नहीं पता, इनकी आप बात छोड़ा। मैं अपने समाज की बात कर रहा हूं कि राजपूत भाइयों से मैंने गुजरों से आह्वान किया और आज भी हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूं आपके माध्यम से कि हमारे भाई हैं राजपूत, पन्ना धायन है, ये देखिए आप, ये हैं कालवी जी के पास इसका जवाब। मां हमारी पन्ना धायन है, गोद में 2 बेटे लिए हुए हैं, एक गोद में तो राणा उदय सिंह है जो कि महाराणा प्रताप के पिता हैं, और ये दूसरा तरफ अपना बेटा चंदन। जब इन्हीं के ही बिरादरी के लोगों ने उसको मेवाड़ रियासत के वारिस को समाप्त करने के लिए तलवार उठाई, तो उस तलवार के आगे मेरी मां पन्ना धाय ने अपना बेटा चंदन आगे करके उसको खत्म करा दिया, लेकिन मेवाड़ रियासत के वारिस की रक्षा की। इन्हें जब भी शर्म नहीं आ रही। जो भी राज करता है वहां पर, वो मेरी मां का पहले हमारे दूध पीता था गुजरी का, जिससे कि पौरुषता बनी रहे इनके अंदर। उसके बाद इन्हें यह शर्म नहीं आ रही विरोध करने वालों को कि आज भी अगर देश की सीमाओं पर छत्तरापन का, तो जो असली निर्वाह करने वाले हम लोग हैं, क्षत्रियता का प्रमाण देने वाले, कि आज भी देश की सीमाओं पर अगर किसी के सीने पे गोली लगती है तो वो गुजर होता है और उसके बाजू पे लिखा होता है राजपूत, क्योंकि हम राजपूत रेजिमेंट में आते हैं। हम तो इतनी कुर्बानी, हम तो इनके लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। मां पद्मावती के ऊपर कोई बात आई, कंगना राणावत का घर ढा दिया उसने, कौन था वो? उद्धव ठाकरे। आज आप उठा करके देखो मेरा ये फेसबुक पेज, 42 लाख लोगों ने उसको लाइक किया जब मैंने उद्धव ठाकरे को चुनौती दी कि मैंने कहा हमारी बहन बेटी के तरफ अगर किसी ने आंख उठा ली तो मैंने कहा उसको दिल्ली की सीमा पर आतिबंदी बना लेंगे। मैंने ये ऐलान किया था उद्धव ठाकरे के लिए। इन्हें शर्म नहीं आ रही? कम से कम 20,000 तो उसमें कमेंट है कि वाह मुखिया गुजर जी, और मैं आज भी सबको साथ में लेके चलता हूं। कभी अपने आप को क्षत्रिय बताते हैं, कभी राजपूत बताते हैं, कभी ठाकुर बताते हैं, इन्हें यही नहीं पता। अरे भैया, क्षत्रिय तो वर्ण है जिसमें क्षत्रिय हम भी हैं, क्षत्रिय हमारे जाट भी हैं, हमारा भाई है वो, अहीर भी हैं यादव, और कुर्मी भी क्षत्रिय हैं, हमारा जो गडरिया ये भी हमारा ही परिवार है, और बहुत जाति बन गई ऐसी, चौहान है वो हमारे भाई, सब हमारा एक परिवार है। ये राजपूत भी क्षत्रिय हमारे भाई है। लेकिन कभी तो ये, अरे भैया अपने नाम के आगे क्षत्रिय राजपूत लिखो ना, काम नहीं कर रहे हैं हम लोग। ठाकुर एक पदवी होती है। अब आप बताइए, धौलपुर के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर गुजरों को ठाकुर बोला जाता है। मेरी समझ में नहीं आ रही, वहां भी विरोध कर रहे हैं लोग। तो ये भाईचारा खत्म हो गया ना। तो इन्होंने तो तलवार चलाई नहीं है, लेकिन उस इनकी सेना में जो योद्धा होते थे, गुर्ज चलाते थे, जो सेनापति होता था वो गुजर होता था। इसलिए मैं ये कह रहा हूं, भाईचारा खराब मत करो। हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूं। बिल्कुल आप कह रहे हो कि भाई सम्राट मीर भोज जी के नाम के आगे गुजर बर्दाश्त नहीं है। अरे भाई, तुमने क्या तीर मार दिए? अब ये इतिहास के साथ ठीक है ना, वो एक कमेटी बन जाए, सरकार बना दो, लेकिन कम से कम हमें अपमानित तो मत कराओ। मुख्यमंत्री जी, मेरे मुख्यमंत्री जी को अगर इतना अपनी बिरादरी से लगाव था तो मेरी बिरादरी को अपमानित करने के लिए क्यों आए? मत आते। और अगर आए तो आपने क्या दे दिया हमें? बराबर में ही आप बराबर के जिले में गए हो, हापुड़ में, तिलकुआ में, जहां हमारी बिरादरी राजपूतों का जो बहुल है, वहां तो 342 करोड़ रुपए की परियोजना घोषित करके चले गए। और हम उन्हीं के नहीं है, हमारे सम्राट मीर भोज जी की मूर्ति का अनावरण करके उस पर काली पोत के चले गए और 1 रुपया दिया नहीं। यूनिवर्सिटी में तो जब समझता कि जब उनके नाम से आप विश्वविद्यालय घोषित करके जाते हैं, तो मैं सोचता, तो इसलिए बहुत नुकसान होने वाला है। हम बहुत आक्रोशित है, पूरा देश में गुजर बगावत के लिए बैठा हुआ, तो इसलिए हम बहुत दुखी हैं इस समय। राजस्थान में पूरा ये सब माहौल देखा गया, तो क्या उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार को इस विरोध का सामना करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा।
और मैं इस बात को लेकर दुखी हूं क्योंकि 14 साल से मैं भाजपा में हूं, तो मैं दुखी हूं कि मेरी पार्टी का नुकसान होने जा रहा है। और वो बिरादरी करने जा रही है जिसने पिछले चुनाव में विधानसभा लोकसभा में अपने बेटों की बलि दे करके और इनके प्रत्याशियों को चुनाव जिताया, अपने बेटों का गला काट कर उनको चुनाव हराने का काम किया। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से मूर्ति का पूरी का अनावरण किया, उस अनावरण से क्या संदेश पूरी बिरादरी में गया? संदेश ये चला गया कि भाई आदित्यनाथ जी अपने अलावा यहाँ किसी को नहीं देखना चाहते। तो रैली वाले दिन भी समाज के कुछ लोगों का विरोध देखने को मिला था रैली स्थल पे, जहां मुख्यमंत्री अपना कार्यक्रम कर रहे थे। तो उस जगह पे जब मूर्ति का अनावरण हो रहा था उससे पहले योजनाएं भी दे दी गई, लेकिन मुख्यमंत्री के आने से पहले गुर्जर शब्द हटा दिया गया और अभी कुछ बातें सोशल मीडिया पे ऐसी आ रही है कि दोबारा से वो रातों रात उस शब्द को जोड़ दिया गया। इस पूरे तथ्य में कितनी सच्चाई? देखो सुनो, इसमें सच्चाई है। अब मैं मेरे दुख का कारण अब एक और है। पहले तो मेरी मुख्यमंत्री जी और मेरी पार्टी के सांसद और विधायकों ने मेरी बिरादरी के मुंह पे कालिक पोती, और आज मेरी बिरादरी ने मेरे मुख्यमंत्री और मेरे सांसद और विधायकों के मुंह पे कालिक पोत दी। तो अखिलेश यादव ने तो आपका समर्थन भी किया है कि गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज उन्होंने लिख के अपने सोशल मीडिया पे भी, हैंडल पे भी डाला, और आप लोगों का समर्थन कर रहे हैं, बिरादरी भी उसका काफ़ी सम्मान कर रही है। मैं आदरणीय अखिलेश जी मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, मेरे बचपन हम लोग साथ में रहे। मैं 11 साल रहा हूँ वहाँ मुलायम सिंह जी के यहाँ, और जब अखिलेश जी हम इकट्ठे रहते थे तो उनको पता है इस बात का। और 14 साल से मैं भाजपा में हूँ। अखिलेश जी का मैं अपने समाज की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस दुख की घड़ी में, जहाँ समाज अपमानित हो रहा था, आपने हमारा साहस बढ़ाया। मैं बहन कुमारी मायावती जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने ये साबित कर दिया कि तुम हमारी बेटी हो, क्योंकि वो हमारे गुजरों के गांव की बेटी है, तो वो पूरे समाज से लगाव रखती। मैं अपने भाई जयंत चौधरी जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने ये साबूत पेश करा कि आप हमारा खून हो, हमारे भाई हो। कि विपता पड़ी, खून और भाई तो ये भी थे, लेकिन इन्होंने जो काम किया इसे कभी भूल नहीं पाएंगे हम। तो जिस घर में आप फिलहाल रह रहे हैं भाजपा, वो घर के लोग तो पराये हो गए हैं, और जो पराये हैं वो आज अपने लगने लगे हैं, ऐसा क्यों? जो मेरे जख्म पर मरहम लगाएगा वो मेरा अपना है, या मुझे जो उसको कुरेद रहा है वो मेरा अपना है? ये बताओ मुझे आप। मैं घर में हूँ और घर में ही मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा, मैं यहीं रह के सहन करूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और मैं करता आया हूँ, मैं पहले भी विरोध करता आया हूँ। मैं पूरी लोकतंत्र में जो संविधान ने मुझे अधिकार दिए हैं मैं उसका निर्वाह करता हूँ, पालन करता हूँ, मुझे कोई लालच नहीं। तो भैंस भी बांधी थी संसद में जो मैंने ये पता नहीं है, वही तो मैं कह रहा हूँ। जब तो बाबा जी पता नहीं क्या करते होंगे। मैंने अब से 27 साल पहले लोकसभा पे भैंस नहीं, भैंस तो बांधी मैंने इन्हीं राजपूत भाइयों को लेकर। मैं आपको बताना भूल गया, 11 अगस्त 1997 को मैंने, ये जो बहुत बड़े राजपूत समर्थक बनते हैं ना, इनको ये शर्म नहीं आ रही कि महाराणा प्रताप के साथ जिन राजपूतों ने देश को आजाद कराने की सौगंध लेकर अपना राज्य छोड़ दिया था और यायावरी का दर दर के जीवन, घुमंतु जीवन जीने के लिए मजबूर हो गए, जिनको आज कभी तो कोई भूबलिया बोल देता है, कोई गाड़ियालवार बोलता है, कोई कुछ और बोलता है उनको, और आज उनकी वो हालत है, सड़कों पे पड़े हुए हैं। हमारी बहन बेटी भी सड़कों पे ही नहाती धोती है। मेरे ये आत्मा ने मेरी ने झिक्कार मारी क्योंकि हमारा खून एक था। तो मैंने कहा ये मेरे अपने परिवार के लोग हैं। मैं पार्लियामेंट पे जब आजादी की स्वर्ण जयंती मन रही थी 11 अगस्त 1997 को, इनकी गाड़ी वाड़ी लेकर के सारे इनको, हमारे भूबलिया भाइयों को, जबकि राजपूत है, इनको लेकर के पार्लियामेंट पे चढ़ गया था मैं। एक बारी वहां से दिल्ली से पशुओं को खदेड़ा जा रहा था 1993-94 में, मैं उनको लेकर पार्लियामेंट पे चढ़ गया था। मैंने, आज थोड़ी है ये पुलिस वाले क्या समझते हैं ये, मैं डर जाऊंगा इनसे। मैंने पता नहीं कितनी पुलिस से भिड़ा हूं, कितनी मैंने जेलें काट ली, मैं डरने वाला हूं। फिर दिल्ली की विधानसभा, पहली विधानसभा गठित हुई थी 1993 दिसंबर में, और 21 मार्च 1994 को सबसे पहला प्रदर्शन दिल्ली में, मैंने दिल्ली के गेट से भैंस बांध देकर ये कहा था
कि हमारे खेतों में आबाद हो रहे हो, दिल्ली हमारी है, राजा अनंगपाल तंवर हमारे पूर्वज थे, जिनके वहां उनके गोद के 12 गांव आज भी हैं, जिसको ये लोग महरौली बोलते हैं, महरौली नहीं है, मिहिरावली है वो। तो वहां पर पहली विधानसभा गठित हुई, हमने वहां विरोध किया, तो मेरा क्या बिगड़ गया भैया? या मुझे जेल में डाल दिया तो क्या हो गया? अरे ये छोटे मोटे मुकदमे लगा दिए। मेरा बेटा कुलविंदर सिंह जो जिला पंचायत अध्यक्ष मेरठ का, उसका वो था भी नहीं पंचायत में, वहां उस पर मुकदमा लाद दिया। तो ये मेरा घर काहे में रह गया? मैं ना डरता हूं। अबे डरना किस बात का? जिसने होश संभालते ही इस देश के महापुरुष और क्रांतिकारियों को अपना आदर्श मानकर देश की राजनीति में कदम रखा हो, तो मैं डरूंगा क्या? तो आपको लगता क्या है कि जो पूरा मुद्दा गरमा रहा है वो गरमाया क्यों? क्या चुनावी वर्ष है और मुद्दों की कमी है इसीलिए, या फिर कोई जातिगत राजनीति साधने के लिए एक नया पैंतरा सरकार अपना रही है? देखो, जो मुख्यमंत्री होते हैं उनको भी ये खतरा है कि मेरी बिरादरी ना रूस जाए। ये गरमाया इसलिए हुआ, ये था, मैं आपको इसका बेस बता रहा हूं। हमारी जो गुर्जर विद्या सभा है, जो 50 सालों से गुर्जर सम्राट मिहिर भोज जी के नाम से हमारे बाबा रज्जू सिंह जी ने जमीन दान की थी, वहां पर डिग्री कॉलेज, बालिका कॉलेज और दूसरे कई तरह के शिक्षण संस्थानों का निर्माण हुआ। तो वो गए कि जी हमने मिहिर भोज जी की हमने प्रतिमा का अनावरण आपसे कराना मुख्यमंत्री जी से। उसमें बाकायदा लेटर में यही लिखा हुआ है कि गुर्जर सम्राट मिहिर भोज जी की मूर्ति का अनावरण आपसे कराना चाह रहे हैं। इन्होंने समय दे दिया, क्योंकि इनका कार्यक्रम पहले हापुड़ घोषित हो चुका था। इन्होंने कहा कि अल्लाह गया तो वहां भी हो जाऊंगा। जब घोषित हो गया, 3 दिन पहले जो विधायक इनका वहां से जेवर से धीरेन्द्र सिंह, जिसने अब से 2 साल पहले केंद्र सरकार के रेल मंत्रालय को चिट्ठी लिखी कि भाई दादरी जो रेलवे स्टेशन है उसका गुर्जर सम्राट मिहिर भोज जी के नाम से उसका निर्माण करा दिया जाए, मतलब उसका नाम रखा जाए, नामांकन कराया जाए। और वही विधायक वहां शिकायत लेकर पहुंच गया राजपूतों को कि भाई इसका विरोध करो। वो इसलिए वर्चस्व की लड़ाई कि वहां पर, जब आप ये बताइए, वहां राजा हमारे पूर्वज रहे, राव उमराव सिंह, दादरी रियासत थी। तो आप ये बताइए, अब इसमें अब ये शासक बन गए तो इसका मतलब ये हमें खत्म कर देंगे, वहां हमें वहां से उजाड़ देंगे? किसी की हिम्मत तो है जरा, कोई बोल के तो देखा है। तो वहां जब मुख्यमंत्री जी के पास, योगी जी के पास वो विधायक पहुंच गया, तो पहले रात को फोन आया कमिश्नर साहब के पास कि भाई ऐसे ऐसे वहां क्या हाल है। जो कहे जी हाँ, तो राजपूत विरोध कर रहे हैं। कमिश्नर साहब ने कहा आपका आना ठीक नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं, अगर आपके बस का नहीं था निर्णय लेना, अगर उनकी जगह मैं होता तो मैं राजपूतों से ये कहता कि भाइयों, तुम मेरा परिवार हो, तुम चुप बैठ जाओ। जिसका 25-30 सालों से वहां के प्रधानमंत्री जी ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 25 साल पहले जिनकी मूर्ति का अनावरण उसमें किया, ये जो मंदिर है यहाँ दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर पे, वहां के मुख्यमंत्री ने 22 साल पहले साहब सिंह वर्मा जी ने राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम घोषित किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र राजपूत हैं, उन्होंने गुर्जर सम्राट के नाम से प्रतिमा स्थापित कराई। हमारे हरीश रावत ने कराई। आज हमारा जो दिल्ली में उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी, वो भी राजपूत हैं, उन्होंने भी करवाई। हमारे वहां मध्य प्रदेश में ग्वालियर में वहां प्रशासन ने कराई है, उस पर भी वहां भी ढक दिया गया। तो इसका मतलब ये है ना कि हमारी सत्ता में पकड़ नहीं है, क्योंकि इस लोकतंत्र में 4 खंभों पे लोकतंत्र खड़ा हुआ है। नंबर 1 विधायिका, जिसमें हमारी स्थिति नगण्य है। नंबर 2 न्यायपालिका, हमारी स्थिति नहीं है। नंबर 3 कार्यपालिका। जब इन 2 उपरोक्त में हमारी स्थिति नहीं है तो कार्यपालिका में हम कहां से आ जाएंगे? वहां नहीं है। और नंबर 4 ये समाचार पालिका। थोड़ा बहुत हमारी अगर कोई आवाज उठा रहा है या हमारा हमदर्दी कोई कर रहा है, तो ये 4था खंबा समाचार पालिका, वो मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। ये हमारा दर्द और दुख सुन रहा है। हमारा ऊपर कोई इतना बड़ा लीडर ना तो केंद्र में है ना राज्यों में। मेरी इसी सरकार में, पहली उत्तर प्रदेश में मैं ऐसी सरकार देख रहा हूं जिसमें गुर्जरों को मंत्री नहीं बनाया गया। वरना हमारे उत्तर प्रदेश में एक बार नहीं 2 उप मुख्यमंत्री रहे हैं, और एक बार तो मुख्यमंत्री आदरणीय विकल जी घोषित हो चुके थे। तो ये हमारा अपमान नहीं है?
अपने बेटों की बलि दे करके और भाजपा को जिताने वाली वो बिरादरी आज हर तरीके से मार खा रही है, आज थपेड़े पड़ रहे हैं, आज उसको अपमानित करना। पर आपका समाज के लोगों से और करणी सेना से क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पर? करणी सेना से पथिक सेना ये आग्रह करना चाहती है कि आप पहले इसका शोध कराओ, एक कमेटी बनवाइए, क्योंकि हम तो सत्ता में है नहीं, हमारी तो कोई सुनेगा नहीं, आप लोगों की तो सत्ता है, यहां से लेकर और पूरे देश में आप लोगों का तो डंका पूछता है। तो देखो, सत्ता, सदन और पावर, संवैधानिक पावरों में तो हम आपका मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन हम सड़क पे जरूर मुकाबला कर लेंगे। भाई वोट की ताकत भी आप ही के पास है। मैं वही कह रहा हूं ना, तो वो तो समय पे जब 5 साल में आता है, ये सड़क पर लड़ाई ना चली जाए तो पथिक सेना जो है ये शांति दूत बनके, मैं अपने भाई अपने परिजनों से, अगर हमने कभी तुम्हारे लिए कुछ किया और अगर तुम्हें उसकी थोड़ी सी बहुत भी याद हो या तुम्हारा लिहाज शर्म हो, तो करणी सेना से निवेदन करना चाह रहा हूं कि जब तक साबित ना हो जाए, कमेटी गठित कराओ, जब तक साबित ना हो जाए एक शब्द भी विरोध में बोल मत देना जाति का नाम लेकर, क्योंकि मैं इस भाईचारे को हमेशा, आज तक इतिहास में राजपूत और गुजरों का झगड़ा है ही नहीं, सारे हमारे गोत न्योत हुक्का पानी सब कुछ मिलता है, बहुत कुछ मिलता है, लेकिन ये सामंती हैं, राजस्थान के जो हैं इनका दिमाग थोड़ा सा वैसा उल्टा है, लेकिन हमारे और देश भर के जो राजपूत भाई हैं वो हमें बहुत सम्मान करते हैं। और अगर बोलते हो तो पहले इस तस्वीर में से पहले अपने उसको लाल को हटा के दिखा दो जरा मुझे, ये तस्वीर है ना मेरी मां पन्ना दाई की गोद में उदय सिंह है, इसे हटा के दिखा देना जरा, अगर बहुत बड़े बड़े भरशाली योद्धा बनते हो ये बता देना, और जरा इसमें से रेजिमेंट में से हमें निकलवा के देखो, हमारी रेजिमेंट बनवा दो जरा एक बार, और ज्यादा वो करोगे तो फिर ये भी मैं अपनी पार्टी से और संदेश देना चाहता हूं, मैं राजपूत भाइयों से कहना चाहता हूं कि आप तो इसको भाईचारे को खराब मत होने दो, क्योंकि मुझे मालूम है कि बहुत बड़ी ऐसी ताकतें हमारे देश के अंदर जो नहीं चाहती कि हिंदू एक रहे, और हमारे हिंदुओं में बहुत बड़ी ऐसी कोई ताकत है जो नहीं चाहती कि क्षत्रिय एक रहें। ये दुनिया भर के जो दूसरे मजहब के लोग हैं ये हमें तोड़ के कमजोर करना चाहते हैं, और अगर लड़ने मरने की क्षमता आज तक किसी में है, जब अंग्रेजों ने ही हमें क्रिमिनल घोषित कर दिया, क्यों कर दिया? हमें भैंस चोर बताते हैं, इन्हें ये नहीं पता भैंस नहीं चोरी, हमने डकैतियां मारी हैं, और जो क्रांतिकारी होते हैं वो डकैती मार मार करके इस देश की रक्षा किया करते थे, लोगों की आवाज उठाया करते थे, भैंस चोर बता रहे हैं। देश आजाद हो गया सन 47 में, वो तो बाबा पटेल बाबा हमारे प्रधानमंत्री बनने जा रहे थे, लेकिन उनको भी साजिश षड्यंत्र के साथ उनको उप प्रधानमंत्री बनाया, तो जब वो उप प्रधानमंत्री थे तो गृह मंत्रालय उनके पास था, तो सब देश 47 में आजाद हो गया और मेरी बिरादरी 5 साल तक और गुलाम रही। हमारे ऊपर से क्रिमिनल एक्ट 52 में हटा, वो भी पटेल बाबा ने जाते जाते, जब उनकी डेथ हुई 52 में नहीं 50 में हटा वो, और जब उनकी फिर उसके थोड़े दिन बाद उनकी डेथ हो गई। तो कहने का मतलब ये है हमारे स्वाभिमान को या हमारे उसे कोई मत ललकारो, हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत परेशान हैं, हमें सत्ता से दूर रख, पहले तो हमें शिक्षा से दूर रखा गया, फिर हमें सत्ता से दूर रखा गया, अब हमें इस देश के राजकाज में अगर नहीं होंगे हम तो कहाँ जाएं? तो इस पूरे मुद्दे का जो हल है वो क्या होना चाहिए कि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पुनः आगमन करना पड़ेगा और पुनः इस पूरी प्रतिमा का अनावरण करना पड़ेगा? अगर मुख्यमंत्री जी से मैं बहुत लगाव रखता हूँ, मैं दुखी होकर के ये सारी बातें बोल रहा हूँ जो मैंने अब तक बोली है, अगर उन्हें कहीं भी उनके मन में हमारे प्रति लगाव है या हमारे साथ न्याय करना चाहते हैं, तो हमारे स्वाभिमान को जो ठेस पहुंची है वो तब भर सकता है कि वो एक बयान वहीं से लखनऊ से बैठ के दे दें कि भाई जाने अनजाने से मेरे से गुर्जर समाज का अपमान हो गया, उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। और इन प्रतिनिधि जो इनके बहुत बड़े जनाधार वाले वहां विधायक जो राज्यसभा में हैं, इनसे ये कहो कि ये सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, उसके बाद
मैं अपने समाज के हाथ जोड़ करके उनको कुछ फिर देखता हूँ कि समाज, रूठे हुए समाज को मनाया जा सकता है या नहीं, वरना समाज काबू में नहीं आने वाला। देखो 2 तारीख को तो हमारी कार्यकारिणी की बैठक है और 3 तारीख को महापंचायत है दिल्ली के गुजरों की, जो कि बाबा श्यामगिर मंदिर है, ये ISBT के पास। तो ये हमारे वहाँ जो डेढ़े हैं 24 गांव तो 40 हैं गुजरों के जमुना पार में, लेकिन ये 24 एक गोद का है, तो वो आयोजित कर रहे हैं और सारे समाज को बुला रहे हैं। इसमें बहुत कई राज्यों से लोग पहुँच रहे हैं। मैं संदेश ये देना चाहता हूँ कि एक तो किसी भी कीमत पर हमारे अपने भाई राजपूत भाइयों से वैमनस्यता नहीं करनी है, समाज से वैमनस्यता नहीं करनी है। लड़ाई जिन्होंने अपमानित किया सिर्फ उन पे फोकस रहेगा, और अगर इसमें माफ़ी मांग ली जाए मेरी पार्टी की तरफ से तो इसका पटाक्षेप हो सकता है।